दोस्तों गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास जी के क्लासेज में। और आज हम से एक नई मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। और देखता हूँ आपका प्यार अच्छा मिला, आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो मैं ये मुहिम लगातार शुरू करूँगा, वरना रात की 8 बजे वाली क्लास में राजस्थान जीके की क्लास चलाऊँगा दोस्तों। तो आज से हम राजस्थान राजस्थान पशु परिचर जो वैकेंसी आई हुई है, लगभग 6,000 पद हैं दोस्तों। उसके लिए मैं पशुओं से रिलेटेड जो पशु शब्दावली है या पशुओं वाला जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों। बी पार्ट आपको और 45 नंबर का है, उसमें से दोस्तों 45 नंबर आएंगे आपके अगर आप अच्छे से कंप्लीट पशु परिचर की तैयारी करोगे तो। दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की अपनी क्लास में हम करेंगे बकरी से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों, या बकरी से रिलेटेड थ्योरी करेंगे। और इसमें बकरी की 3 से 4 प्रजातियां और बकरी का सारा किंगडम मैं समझाऊंगा आपको, वर्गीकरण समझाऊंगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले करते हैं दोस्तों बकरी का वर्गीकरण। बकरी का वर्गीकरण में पहला है दोस्तों बकरी का जगत यानी किंगडम कौन सा है। जंतु जगत है दोस्तों, एनिमिलिया जंतु जगत है। संघ कौन सा है बकरी का, कोर्डेटा संघ है बकरी का। और वर्ग यानी क्लास कौन सी है, स्तनधारी मैमेलिया इसकी क्लास है दोस्तों। फिर आगे देखिएगा दोस्तों, बकरी से रिलेटेड ही बात चल रही है। गण यानी बकरी का ऑर्डर कौन सा है, आर्टियो डेक्टेला। और बकरी का कुल यानी फैमिली कौन सी है, वोवेडी फैमिली से है बकरी दोस्तों। और बकरी का जो वंश यानी कौन से जीनस से आती है दोस्तों बकरी, तो बकरी का वंश होगा कैपरा दोस्तों। और बकरी की जाति यानी स्पेसीज कौन सी होगी, कैपरा हिरकस यानी बकरी जो कपड़े हैं वो बकरी है ना हीर है। बकरी क्या है दोस्तों, हीर है। और वो कपड़े है ना कस कस के पहनती है, तो कैपरा हिरकस। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों बकरी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, यानी टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं शब्दावली। बकरी से रिलेटेड शब्दावली दोस्तों, पहला है बक, लैंगिक रूप से परिपक्व नर बकरा जो प्रजनन के लिए उपयोगी हो। यानी परिपक्व बकरा दोस्तों जो लैंगिक रूप से परिपक्व हो वो उसे क्या कहेंगे, बक कहेंगे। डोई किसे कहेंगे, लैंगिक रूप से परिपक्व वयस्क मादा बकरी जो प्रजनन के लिए उपयोगी हो उसे क्या कहेंगे, डोई। यानी बकरे को क्या कहेंगे, बक। और बकरी को क्या कहेंगे, डोई। बकरी को क्या कहेंगे, डोई, जो लैंगिक रूप से प्रजनन के लिए उपयोगी हो। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों किड किसे कहेंगे, बकरी का बच्चा अर्थात 1 वर्ष या इससे भी कम उम्र का नर या मादा होगा, चाहे नर हो चाहे मादा हो, 1 वर्ष से कम बच्चा उसे क्या कहेंगे, किड कहेंगे। फिर आगे दोस्तों आगे शब्दावली है बकलिंग 1 वर्ष से अधिक उम्र की जवान नर बच्चे को क्या कहेंगे, बकरे को क्या कहेंगे, बकलिंग कहेंगे। उम्र क्या हो, 1 वर्ष से अधिक हो और क्या हो, नर हो दोस्तों, नर हो उसे ही क्या कहेंगे, बकलिंग कहेंगे। फिर आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गोटलिंग 1 वर्ष से अधिक उम्र की जवान बकरी यानी मादा होगी, 1 वर्ष से ज़्यादा उसे क्या कहेंगे, गोटलिंग। और 1 वर्ष से जो नर ज़्यादा उसे क्या कहेंगे, बकलिंग। आगे दोस्तों ट्रिप, ये याद रखना, ट्रिप बकरियां जाती है ट्रिप पे तो बकरियों का समूह या झुंड क्या कहलाएगा, ट्रिप कहलाएगा। पेन क्या है दोस्तों, पेन दर्द नहीं है कोई, ना कोई पेन लिखने वाला है, पेन है बकरी को रखने का स्थान, उसे क्या कहते हैं, पेन कहते हैं दोस्तों। फिर आगे देखिएगा ब्लीटिंग किसे कहेंगे, बकरी के जो बोलने की आवाज़ होती है ना दोस्तों, बकरी बोलती है उसे ब्लीटिंग कहते हैं। और वीडर किसे कहेंगे, वयस्क नर जो बंध्या करतो, यानी ऐसा मतलब बकरी का वयस्क नर जो नर हो दोस्तों और उसे बंध्या कर दिया गया हो, बंध्याकरण उसका कर दिया गया उसे क्या कहेंगे, वीडर कहेंगे। स्पेड किसे कहेंगे, वयस्क मादा बकरी का जिसका बंध्याकरण हो गया हो, मतलब जो नर होगा ना दोस्तों, नर उसका वयस्क होगा, उसका बंध्याकरण करने के बाद क्या कहेंगे, वीडर। और मादा को क्या कहेंगे, स्प्रिड। कैपरा हिरकस क्या है, बकरी का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों, कैपरा हिरकस। हीर है जो कस कस के कपड़े पहनती है, कैपरा हिरकस, ये इसकी ट्रिक होगी दोस्तों। आगे देखिएगा
कैपरा, यानी कैपरा बकरी का क्या है दोस्तों, जीनस वंश है ये बकरी का, कैपरा वंश की बकरी है दोस्तों। वोवेडी क्या है, बकरी की फैमिली है, उसे क्या कहेंगे, वोवेडी। और बकरी में क्रोमोसोम की यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 60 होगी। गुणसूत्र कितने होंगे, 60 होगी। और कीडिंग, कीडिंग क्या कहेंगे, बकरी में प्रसव की प्रक्रिया, यानी बकरी ब्याती है ना, ब्याणा, ब्याणा बकरी में ये प्रसव होता है दोस्तों, इसकी क्रिया को क्या कहेंगे, कीडिंग कहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपनी सर्विंग, बकरी में समागम मैथुन की क्रिया, यानी मतलब नर और मादा के साथ जो मैथुन की क्रिया होती है उसे क्या कहेंगे दोस्तों, सर्विंग कहेंगे। अब आगे देखिए दोस्तों, बकरी द्वारा अपने अगले पैरों को झाड़ी के तने पर रखकर अपने होठ व जीभ द्वारा पत्तों को चूट चूट कर खाना क्या कहलाता है, ब्राउजिंग क्या कहलाता है। जैसे बकरी होती है दोस्तों, किसी पेड़ पर यहाँ पैर लगा के और वो यहाँ से पत्ते खाती है ना, ऊंची होके, उसे क्या कहेंगे, ब्राउजिंग कहेंगे। ये बकरी से सारी रिलेटेड शब्दावली मैंने आपको करा दी दोस्तों, ये बकरी से रिलेटेड कोई भी शब्दावली आपके बची नहीं है। अब बात करते हैं बकरी नस्लों का विवरण। बकरी नस्लों का विवरण इस प्रकार है दोस्तों, आईसीआर राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो NBAGR के अनुसार वर्तमान में भारत में बकरियों की कुल कितनी प्रजातियां हैं दोस्तों, 37 प्रजातियां हैं बकरियों की। जैसे बकरी में कितने नाम होते हैं दोस्तों, अक्षर हैं 1 2, बकरी में कितने अक्षर हैं 1 2 3, 3 तो ये रहे, और फिर इसका दुगुना करके दोस्तों और 1 जोड़ देना, 3 3 गुणा 2 प्लस 1 कितने हो गए, ये हो गए 3 और 1 3 और 3 6 और 1 7। अगले देखना दोस्तों, बकरियों की नस्लें करते हैं दोस्तों। अब बकरी की नस्लें, पहली नस्ल है अपनी दोस्तों जमुना परी। जमुना परी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों सारी डिटेल। जमुनापुरी यह नस्ल उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से उत्पन्न मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से, यह स्थान यमुना नदी के पास होने के कारण इसे जमुनापुरी नस्ल कहा जाता है दोस्तों। यह नस्ल उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के चक्कर नगर, सहसन गांव तथा राजस्थान के भरतपुर धौलपुर में पाई जाती है। इसे बकरी की जादुई नस्ल कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कहेंगे, बकरी की जादुई नस्ल कौन सी नस्ल होगी, बकरी की होगी जमुनापरी नस्ल होगी। फिर आगे देखिएगा दोस्तों जमुनापरी के बारे में ही, इस नस्ल का रंग सफ़ेद, इस पर भूरे काले रंग के धब्बे होते हैं, यानी इस पे भूरे और काले रंग के क्या होंगे, धब्बे होते हैं। और इस नस्ल में टांगें लंबी होती है, वह पिछले पैरों पर बाल पाए जाते हैं जिसे फीदर्ड कहते हैं। जो पीछे बाल होंगे ना, पीछे वाली टांगों पे दोस्तों, उन्हें क्या कहेंगे, फीदर्ड। और ये बाल कौन सी बकरी के कहलाएंगे, जमुनापरी बकरी के, याद रखना। इस नस्ल में नाक ऊपर उठा हुआ होता है, जिसमें रोमन नोज या तोतापुरी नस्ल कहते हैं। जो नाक, जिस बकरी की नाक ऊपर होती है ना दोस्तों, उसे रोमन नोज या तोतापुरी भी कहा जाता है। इस नस्ल का सिर चौड़ा उभरा हुआ तथा कान लंबे व लटके हुए होते हैं। फिर आगे देखिएगा दोस्तों इसी बकरी के बारे में, इसके सींग लंबे तथा पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। और इसमें बकरे का भार यानी नर का भार 90 केजी और बकरी का यानी मादा का भार 60 केजी होता है दोस्तों जमुनापरी में। अतः यह बकरियों में बड़े आकार की नस्ल है। फिर नेक्स्ट देखिए दोस्तों इसकी जानकारी, इस नस्ल में 250 दिन दूध काल 360 से 544 लीटर दूध देती है, यानी 250 दिन दूध देगी दोस्तों ये पूरे साल में, 350 से 550 लगा लीजिएगा। और 2 से 3 लीटर प्रतिदिन दूध देती है, अच्छा दूध देती है, 2 से 3 दिन प्रति लीटर दूध देती है ये, इस प्रतिदिन दूध देती है। इस नस्ल के दूध में वसा होगी 3.5 से 5% तक क्या होगी, वसा होगी। इस नस्ल की बकरी दूध व मांस के लिए पाली जाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वसा की मात्रा 3.5 से लेके 5% तक जमुनापरी में पाई जाती है। अगली नस्ल है दोस्तों अपनी, वो है बारबरी। बारबरी नस्ल, इसे शहर की बकरी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सी बकरी को शहर की बकरी कहा जाता है, बारबरी बकरी को शहर की बकरी कहा जाता है दोस्तों। फिर आगे देखिए इसके बारे में दोस्तों, यह बकरी पूर्व अफ्रीका के सोमालिया प्रदेश के बारबरा
पूर्व अफ्रीका के सोमालिया प्रदेश के बारबरा क्षेत्र से उत्पन्न मानी जाती है, इसीलिए नाम बारबरी है। यह नस्ल दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, करनाल, उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा में पाई जाती है। भारत में यह नस्ल सभी जगह पाई जाती है। फिर देखिए आगे दोस्तों इस नस्ल के बारे में। यह बकरी सफ़ेद रंग की होती है जिस पर भूरे तथा कथई रंग के धब्बे होते हैं। घर पर बांधकर पालने के लिए तथा शहरों के लिए उपयुक्त नस्ल है। इस नस्ल में कान छोटे छोटे हिरण जैसी होती है। इसके पैर मध्यम आकार के व शरीर भी मध्यम आकार का होता है दोस्तों। आगे देखिएगा नेक्स्ट जानकारी इसी के बारे में। छोटी होने व अधिक दूध देने के कारण से शहर में पाला जा सकता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहर की बकरी ये कौन सी है दोस्तों? बारबरी नस्ल है ये शहर की बकरी कहलाती है। छोटी होने के कारण ये शहरों में जगह कम होती है, इसलिए रखने में आसानी है, इसीलिए उसे शहर की बकरी भी कहते हैं दोस्तों। इस नस्ल में सींग छोटे व मुड़े हुए होते हैं तथा इसके पैर में दाढ़ी भी होती है दोस्तों। इनके पैर में क्या होती है? दाढ़ी भी होती है। इस नस्ल का अयन विकसित तथा थन है दोस्तों। धन ये थन लंबे होते हैं दोस्तों। आगे देखना दोस्तों इसी बकरी के बारे में और जानकारी। इसमें औसत दूध उत्पादन 2.5 यानी प्रतिदिन 2.5 लीटर से 3.5 लीटर दूध देती है। इस नस्ल के दूध में वसा है जो 4.5 से 5% तक पाई जाती है। यह नस्ल दूध व मांस दोनों के लिए उपयुक्त है, जिसे द्विप्रयोजनी नस्ल कहते हैं, यानी द्विकाजी नस्ल है। द्विकाजी नस्ल कहा जाता है दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों इसी के बारे में कुछ जानकारी और है। यह बकरियां 12 से 15 माह की अवधि में 2 बार ब्याती है, यानी प्रसव प्रक्रिया कितनी बार होती है? 12 से 15 महीने में 2 बार। एक बार में अक्सर 2 बच्चे ही ये बकरी लाती है। नर बकरे का भार होता है 38 किलो और मादा बकरी का भार होता है दोस्तों 23 केजी। फिर देखिएगा नेक्स्ट अपनी तीसरी नस्ल है दोस्तों बीटल। कौन सी है दोस्तों? बीटल नस्ल है। मादा का भार होगा 23 केजी। ये बीटल नस्ल का यह पंजाबी नस्ल है। इसका जन्म पंजाब के गुरदासपुर ज़िले से बताया गया है दोस्तों। ये जो बकरी है ना ये पंजाबी नस्ल की बीटल है दोस्तों बकरी। इसका जन्म स्थान गुरदासपुर ज़िला है दोस्तों जो पंजाब में है। वितरण क्षेत्र कहाँ का है? गुरदासपुर, अमृतसर, पटियाला व कोटला क्षेत्र इसका वितरण क्षेत्र होगा। पाकिस्तान के झेलम, सियालकोट, गुजरावाला क्षेत्र में पाई जाती है, यानी पाकिस्तान में झेलम, सियालकोट, गुजरावाला में पाई जाती है। रांची नदी के क्षेत्र इस नस्ल के लिए उत्तम पशु माने जाते हैं। रांची नदी के क्षेत्र में ये बकरियां ज़्यादा पाई जाती है दोस्तों। और आगे देखिएगा नेक्स्ट, इस नस्ल में रंग काला व शरीर पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। इस नस्ल में नर में सामान्यतः दाढ़ी होती है दोस्तों तथा इस नस्ल को मांस व दूध के लिए पाला जाता है। तो द्विकाजी हो गई दोस्तों, 2 काम आते हैं, मांस के लिए भी और दूध के लिए भी। इसके कान लंबे लटके हुए, कानों पर सफ़ेद धारियाँ पाई जाती है दोस्तों। कान जो लटके होंगे ना इस पर सफ़ेद धारियाँ मिलेगी। कौन सी बकरी के? बीटल बकरी, याद रखना दोस्तों। आगे देखना दोस्तों इसी के बारे में। शरीर मध्यम आकार व सींग लंबे, समतल व घुमावदार होते हैं। औसत दूध उत्पादन यानी ये 1.8 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। अधिकतम दूध देगी दोस्तों 5.2 लीटर प्रतिदिन। और इस नस्ल के दूध में वसा होगी 3.5 से 5%, 3.5 से लेके और 5% तक वसा मिलेगी दोस्तों। कौन सी बकरी के? ये होगी दोस्तों बकरी होगी बीटल। कौन सी नस्ल है? बीटल नस्ल कहाँ की? पंजाब के गुरदासपुर ज़िले की। आगे देखिएगा दोस्तों और आगे है नर का वजन 75 किलो तथा मादा का वजन 50 किलो होगा। इस नस्ल में नाक उभरी हुई होती है जिसे रोमन नोज या तोतापुरी नाक कहते हैं दोस्तों। वो पिछले वाली भी थी जो बारबरी, उसी में भी यही जानकारी थी। और यह जमुनापुरी नस्ल की बकरी से मिलती जुलती है, कद में छोटी होती है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना कि मैं ये क्लास पशु परिचर के लिए जारी रखूँ या आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हो, किसी और एग्ज़ाम की, तो फिर मैं ये क्लास नहीं जारी रखूँगा दोस्तों। और मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। आपका एक लाइक ही मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और इस वीडियो पे अच्छे कमेंट करके बताना दोस्तों मुझे कि मैं ये सेशन जारी रखूँ या आप किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।